हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो मैं ये ब्लॉग सुबह कर रही हूँ, 6 बजे शुरू किया है मैंने। तो देखिए कैसा आपको लगता है। मुझे बिलर जैसा कुछ आ रहा, चलो साफ़ कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत चेहरा अलग सा दिख रहा। हाँ, आप देखो सही आया। तो ये सुबह का मैं 6 बजे का ब्लॉग है, मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ पे फूलों के पास आके खड़ी हो गई थी। इतनी गर्मी है ना, कुछ कहने की नहीं। देखिए हाथ पैर लगता ही नहीं है कि मैंने नहाया है, नहा के पूजा वगैरह कर ली थी। क्योंकि अब तो कान्हा जी की सेवा करने लगी हूँ थोड़ी, जैसी अपनी श्रद्धा से अपने आप से मैं कर पाती हूँ तो वैसी कर रही हूँ। तो उतने टाइम में उठ गई थी। तो इधर मैंने देखे अपनी चाय वगैरह बना ली है। इसके बाद मैंने इधर सब्जी बनने रख दी है। तो मैं इधर बना रही हूँ भिंडी फ्राई। दही वाली जो भिंडी होती है ना, दही की भिंडी बनाई है मैंने। तो वही मैं छौंक दी है, अब इसको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा कट वैसी रहती है तो मैंने कहा चलो इसको भी कट कर लेते हैं। और क्या बनाया जाए, रोज़ वही खाना रहता है। और जल्दी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि फिर दोपहर में आओ ना, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। क्या बनाओ क्या ना करो, फिर इसलिए खा के जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है, या तो लंच लेके जाओ तो फिर घर दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो मैं दोपहर में आ गई थी। आने के बाद मैं यहाँ पे बैठी, थोड़ी सी सरता रही थी, पानी वगैरह पी के फिर मैं खाना खाने लगी थी। मैंने कहा लो खाना खा लेती हूँ। भूख बहुत ज़ोर से लगती है ना, जब आओ तो पहले तो गर्मी लगती है, फिर उसके बाद भूख लगाती है। तो मैंने इधर पूड़ियाँ बना के रख के गई थी, तो वही सब्जी पूड़ी और दही थोड़ा सा ले लिया था, उसी को खा रही हूँ। साथ में बात भी करती जा रही हूँ। फ़ोन रखा हुआ है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है। आज बहुत दिनों के बाद सच्चम और बिबू का फ़ोन आया था तो ना, तो उसी से मैं बात भी करती जा रही थी और खाना भी खाती जा रही थी। सच्चम बिबू बता, बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि बुआ जी करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। सच्चम की तो बातें ही निराली है। मैं अकेली जब बैठी होती हूँ ना, तो उसकी बातों को याद करके बड़ा हंसी आती है। वो तो बस एक ही सब, मैंने तो उसका नाम ताई पास रख दिया है। और बिबू तो बहुत सीधा है, वो किसी से ज़्यादा लबड़ चबड़ नहीं करता, बहुत ही सीधा बच्चा है। अब उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी चला जाएगा अपने घर पर बाहर पढ़ने के लिए। तो मैं आज अचार के जो मसाले थे ना, मैंने उनको तैयार कर लिया था। इधर देखिए, अब आम का थोड़ा आने वाले हैं आज, तो उनका मसाले वगैरह आ गए थे। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ये सारे अचार के मसाले हैं। आज आम आए हैं थोड़े से, उन्होंने कहा था कि आम दे दे, मैं भेज दूंगी, आप मसाले लेते आना, पेमेंट मैं कर दूंगी। तो इधर सारे मसाले वगैरह ला के मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो इधर देखिए, ये सारी सौंफ है, मेथी है, जीरा है और कलौंजी, हल्दी, नमक, ये सारे मसाले उन्होंने भेज दिए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़े से मस्त टाइम भी है तो इनको तैयार कर लेते हैं। क्या किया जाए, काम करना ही है। तो उनका जो मसालों का दूसरे लोग हैं, तो उन्होंने अचार के लिए बोला था। तो कहते हैं कि वो बोलती हैं कि किसी का भी काम करो, देखो पैसे तो हर कोई लेता ही है। तो मेरा तो ये काम ही है, तो अगर मैं किसी का काम करती हूँ तो देखो फ्री में तो कोई नहीं कर देता है। तो मैं भी वही काम है, किसी कहते हैं नहीं, जीने के लिए सभी काम करने होते हैं। तो इधर मैंने देखिए मसाले सारे फ्राई करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करूँगी, एक साथ तो नहीं करूँगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अचार के मसाले तैयार किए तो 2 दिन में 3 दिन में सारा कर पाया। एक दिन में पता इतना सारे आम, ऊपर से इतना सारा करना पड़ा। तो उसी की वजह से मैंने अब की बार सोचा थोड़ा थोड़ा करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो दे नहीं देता है, काम तो हर कोई कराना चाहता है, लेकिन पता मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता है इंसान। अगर किसी को आप 10 रुपए बोलोगे ना, तो वो आपसे ये कहेगा आज ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, बड़ी मुश्किल से 7 तक पहुंचता है। और वो भी उसमें भी फिर कहेगा कि इसको इस तरह से कर देना, आप ये कर देना, आप सही से कर लेती हो, मीठी मीठी बातों में सारा काम करवा लेगा, फिर नौटंकी दिखाएगा। तो ये सब अब मैंने सोचा तो है, लेकिन क्या करूँ, मना नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर किसी को मना कर दो ना, तो फिर आगे के लिए मेरा काम ठप हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी को कहना है तो एक काम पकड़, कहते हैं ना, उंगली पकड़ के इंसान पहुंचा तो पकड़ ही लेता है। तो वो तो मेरा, कहते हैं क्या कह सकते हैं। तो मैं वही, इधर मैंने सौंफ भी फ्राई कर ली थी। मैंने कहा धीरे धीरे करती हूँ। और मौसम का पता नहीं रहता है, मौसम इस टाइम शाम को बारिश हो जाए कि सुबह बारिश हो जाए, मौसम का तो कोई ही पता नहीं है कि कितने टाइम क्या हो जाए। देखिए इधर सौंफ मेरी फ्राई हो गई है। और मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। इधर मेरी सिलाई भी काम चल रहा है, इधर काम पे भी जाना होता है। और फैक्ट्री वाले सुबह जाओ ड्यूटी पे, फिर इसके बाद शाम को आओ, तब तक तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और इतना अंधेरा हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो इधर देखिए मेरी सौंफ भी अच्छे से फ्राई तो हो गई है। ये देखिए, आप जब भी मसाले अचार के फ्राई करें ना, तो इतना ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं भूनना है और धीमी आंच पे ही इनको बस इतना गर्म करना होता है जिससे कि ये
हमारे मसाले जो है ना कि इनके अंदर की सीलन चली जाए। और इधर मैंने देखो उस दिन मैयर की जो मैयर होता है ना उसकी मैंने केक बनाई थी, वो रखी थी, तो मैंने वीडियो बनाया था, तो वो भी मैंने इधर खाने का मन हुआ, उनका चलो काम करते करते इसको खा लेती हूँ। इधर सारे देखिए अचारों को भी रोज़ धूप लगाना ही होता है, तो इधर धूप लगा दी है। अब इधर मैं बैठ के थोड़े सोच रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शाम तक तब तक थोड़ी देर में फ़ोन आ गया तो कि लो आम आ गए हैं, तो ये आम भी आ गए थे। तो इधर देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से सारा काम ठप हो जाता है। तो इधर देखिए आम मैं आपको दिखाती हूँ पीछे वाले कैमरे से। तो ये इतने सारे आम आ गए हैं, कम से कम ये 30 किलो तो होंगे ही होंगे अगर देखे जाए तो। अगर किलो में लेना तो आज के यहाँ आम छोटे छोटे हों या बड़े, 4 या 6 आम या 10 आम से ज़्यादा नहीं चढ़ती हैं कच्ची कैरी जो होती हैं। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 अमियाँ होंगी, 1 किलो में चढ़ जाती है। तो ये मेरे ख्याल से 500-600 तो अमियाँ होंगी ही होंगी, नहीं तो इतना तो हो सकता है, 500-600 अमियाँ तो होंगी ही, क्योंकि गिनेंगे ना तो इससे कम नहीं निकलेंगी। तो अभी इनको खोल के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इतनी सारी आम आई हुई हैं, ये देखिए इतनी, जब देखो ना छोटी छोटी हरी हरी कितनी सुंदर लगती हैं। तो मैं इसमें से थोड़े से आम बचा लूँगी, जेली और पापड़ भी बनाऊँगी, थोड़े से बना के देखूँगा, रख लूँगी, जिससे कि जब कभी खट्टा मीठा खाने का मन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी वजह से ये सब खाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बना के एक्स्ट्रा रखती हूँ। ब्लॉग भी बनाना ही होता है, तो मुझे कुकिंग के चैनल के लिए ब्लॉग भी बनाना ही है, तो उसके लिए सोच रही हूँ पापड़ वाला या जेली वाला वीडियो बनाऊँगी मैं। तो ये देखिए आम आ गए हैं इधर। अभी मैं शाम को इनको थोड़ी देर में धूप में डालूंगी, आके बैठ गई। और ये बहुत दिनों से मेरा ये टेबल कवर रखा हुआ है जोड़ने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पाता है, कितने टाइम जोड़ूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये मैं इसको जोड़ रही हूँ बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अभी इस समय बज रहे हैं 7, तो 7 बजे मैंने ये काम कर रही हूँ बैठे। बताओ खाने के टाइम पे मैं ये सारे काम करती हूँ। तो वहीं से बैठी हुई मकान मालकिन मेरे को देख के हंस रही हैं कि बताओ अभी अभी आई हो फिर इस कमाई में लग गई। मैंने कहा क्या किया जाए, ये भी करने को रखा ही हुआ है, तो इसको जोड़ ही देते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा बन के तैयार हो गया है। तो ये जोड़ के रख दिया है। टेबल कवर कितना सुंदर लग रहा है। मैं अब सोच रही हूँ अगर एक ही कलर का बनाती तो ज़्यादा और सुंदर लगता। ये सोच रही हूँ शिल्पी भाभी को दे दूँगी, क्योंकि उनको चाहिए भी, उनको दे दूँगी ना, वो मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं, तो सोच रही हूँ उनको दे देती हूँ। उसको बनाने के बाद मैं लेके बैठ गई तोरइयाँ। ये बज गए थे 8:30 का टाइम हो गया है, 8:30 बजे मैं ये कर रही हूँ। कौन ऐसा कर सकता है? तो ये सोचो सिर्फ अनीता ही, यानी कि ईशानी ही कर सकती हैं कि इनका मैं बोलती हूँ ना कि मेरे काम का कोई पता नहीं, मैं कब क्या कैसे करने लगूँ कोई पता नहीं रहता है। दिमाग मेरा थोड़ा सटक गया है। काम करने बैठ जाओ, फिर सब्जी काटने के बाद फिर मैंने ये सारे आम धूप में पानी में अच्छे से धोने के बाद देखिए इनको पानी में डाल दिया। अब उन्होंने आम तो भेज दिया, अरे यार तुम धो के पानी में सुखा के दे देती, काट नहीं सकती थी, तो इतना भी कोई नहीं करता है। बस पैसे देता है तो इंसान पूरा खून नूच पीने का काम कर लेता है। तो डालने के बाद मैंने कहा चलो अब मैं सब्जी भी छौंक देती हूँ। इधर देखिए आई हूँ सब्जी छौंकने के लिए। तो अब लाइट आती है जाती है, कोई पता ही नहीं रहता क्या किया जाए, फटाफट से बना लेती हूँ। दूध रख दिया मैंने, इधर मैंने खाना बन गया था। तो इधर बन के तोरई मेरी सब्जी देखिए, ये थोड़ी पतली लग रही होगी। सुबह की भिंडी रोटी और थोड़े से मैंने चावल ले लिए थे, देसी घी और नमक मिर्च मिला के, बहुत सुंदर, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने खाए हैं कि नहीं? रात के 12 बज चुके हैं और मैंने वीडियो को एडिट भी कर दिया है। अब बस खाली सुबह इसको लोड करना पड़ेगा। अभी लाइट अभी नहीं आ रही है, तो मैं बाहर इन्वर्टर में आ गई, मेरे रूम पे लाइट नहीं है। तो मैं सारा काम निपटा दिया है, वीडियो एडिट हो गए हैं, अब सिर्फ लोड ही करना है। अभी इसमें वॉइस ओवर देना है। आपको लग रहा होगा शायद अब थोड़ी बहुत आवाज़ कम आ रही हो, पता नहीं है, मेरे को तो पता बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वॉइस देना पड़ता है। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को, ईशानी की दुनिया चैनल जो मेरा है। आप लोगों की मुझे हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट और हेल्प करेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, बस ये है कि रोना धोना नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मेरा थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा परिवर्तन यानी चेंजेस आ जाएगा। बस यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
चलिए अब सोने जाते हैं। बस आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और एक दो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे मैं अचार का ऑर्डर मिला है, तो आज आम वगैरह तो आ गए हैं, कल से फिर काम शुरू कर देंगे। तो चलिए, आज मेरा काम थोड़ा सा कल से काम बढ़ गया है। आज मैंने आम का ऑर्डर भी आ गया है, तो आम आ गए हैं, उनका अचार रख के देना है। और रात के 12 बज चुके हैं। अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। सुबह वॉइस ओवर दूँगी। अभी अगर नींद आ गई तो ठीक है, अगर उठ गई बीच में तो फिर अब उसमें ऐड कर दूँगी, वॉइस भी दे दूँगी। चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहा कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम, सीताराम, राधे।